औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत। ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में उम्मत मुस्लिमा को अल्हम्दुलिल्लाह किसी सल्तनत से महरूम नहीं रखा, किसी हाकमियत से महरूम नहीं रखा। जब जब उम्मत मुस्लिमा की एक खिलाफत या एक दौर ख़त्म हो रहा था या एक हुकूमत नीचे जा रही थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक बंदे को अपने फजल के साथ उसे ऊपर ले आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम थोड़ा दूर जाएं, हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो जब सल्जूकी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो रहा था तो उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखती हुई थी, वहां पे अर्तुगरुल गाजी की बुनियाद रखती हुई थी, वहां पर उस्मान गाजी की बुनियाद रखती हुई थी, वहां पर रूहान गाजी की बुनियाद रखती हुई थी। और इसी के साथ साथ जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें कमज़ोर हो रही थी, जब सल्तनत उस्मानिया टूटने का शिकार हो रही थी, जब टूट रही थी, जब उसका इख्तिताम करीब आ रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो 1857 के बाद जो जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ना शुरू की, लेकिन जैसे ही 1923 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें हिला दी जाती हैं तो अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को 1947 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द मुजाहिद को चुनता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत को चुनता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जैसी शख्सियत को चुनता है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत को चुनता है, जिसके नाम के साथ मोहम्मद भी है, अली भी है और फातिमा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1947 में मुल्क पाकिस्तान को नक्शाए दुनिया पर मेरे मौला ने मरकूज कर दिया और फिर पूरी दुनिया में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ मेरे मुल्क पाकिस्तान को, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद मेरे मुल्क पाकिस्तान का वजूद में आना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल था, तो फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा में से सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसको अल्लाह ने एटमी कुव्वत बनाया है, जिसको अल्लाह ने एटमी पावर अता की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर औलिया किराम का बसेरा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ पे खास करम और फजल है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे याजूज माजूज की जो कौम है वो दीवार को चाटना शुरू करती है और लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहना भूल जाती है और वो अपनी दीवार को क्रॉस नहीं कर पाती, इसी तरह मेरे मुल्क पाकिस्तान को सारे सुबह से लेकर शाम तक, चपड़ासी से लेकर वजीर आजम तक और हर बंदा, हर शख्स, कारोबारी शख्स है या कोई काम कर रहा है, वो इसे खाना शुरू करता है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये कायम रहेगा क़यामत तक दुनिया के नक्शे पर, इसको मिटाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नए आर्मी चीफ जो तैनात हुए हैं, जो 29 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ वो अपना हल्फ उठाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कुफ़ार के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी काली ज़रब साबित होंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने आर्मी चीफ पर, अपने कमांडर्स पर फख्र है कि जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो हमारे लिए हमारी इज्जतों की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की रखवाली करते हैं और हम लोग आसानी से कारोबार कर सकते हैं, हम आसानी से सो सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मगन रहते हैं और इसलिए क्योंकि मेरे मुल्क के मुहाफिज खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ARN इलेक्ट्रॉनिक्स, हाफिज सैयद
आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर भरपूर मुबारकबाद देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा आर्मी चीफ हमें अता फरमाया है। वो कहते हैं उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। हम उम्मीद अच्छी रखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाफिज भी है, सैयद भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आसिम मुनीर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़े बड़े बुलंद अलकाबात से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह आप उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं, अल्लाह के फजल से वो हमारे लिए हमारे सरों का ताज हैं। इंशाअल्लाह पाक फौज हमेशा अपना सर बुलंद रखेगी। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़ा रहेंगे और हमें शाना बशाना खड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि ये वो मुहाफिज हैं कि जिनकी वजह से हम आराम से नींद लेते हैं। आइए हम इसमें इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। और क्या कमाल शेर लिखा है लिखने वाले ने कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हमसे जमाना खुद है, हम जमाना हमसे नहीं, जमाना हमसे नहीं।